अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत से बैग को बनाने के लिए ये देखो, ये मैंने 2 पीस ली हूँ और ये जो अभी आपके पास लेस अवेलेबल है इसको डेकोरेट करने के लिए, ये देखो ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो मैं ये इसका इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाऊँगी। उसके लिए देखो ये मैंने 2 पीस ली हूँ और इस तरह से इसकी लंबाई है 14 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16.5 इंच। ये देखो इसे बराबर से रखेंगे और यहाँ पे हम शेप देंगे। उसके लिए यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से ये बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो इस साइड, ये देखो इस तरह से हमने दोनों जो निशान लगाए हैं अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से बराबर रखकर ये देखो इस तरह से हमने दोनों पीसेस कट कर दिए हैं। अब देखो इनमें से एक पीस लेंगे, इस तरह से सीधे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो यहाँ सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से जो हमने सेंटर पे निशान लगाए हैं, नीचे की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसे लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से ये पीस हम रेडी करेंगे सेम इसी तरह से दूसरे पीसेस रेडी करेंगे। तो ये जो सेंटर है इस पे भी सेम इसी तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो जो हमारा ये लेस है इसमें अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने रेडीमेड स्ट्रैप ली हूँ, आप चाहें तो इसी फैब्रिक में बनाएं। इसकी चौड़ाई है 1 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 28 इंच। ये देखो इस तरह से ये जो हमने निशान लगाए हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, बराबर से इसे इस तरह से रखेंगे, दूसरे वाले को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये जो लेस है ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर से रखकर यहाँ से एक स्टिच यहाँ पे करेंगे, दूसरा स्टिचिंग यहाँ पे करेंगे और जिस तरह से ये स्टिचिंग करेंगे सेम दूसरा पीसेस भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने दोनों तरफ लेस अटैच कर चुकी है। अब इसके नीचे आपको रबर शीट, फॉर्म शीट, राइस बैग जो भी आपको इस्तेमाल करना है। ये देखो ये मैं राइस बैग यूज़ करूँगी तो इस तरह से रखूँगी, बराबर से स्टिच करूँगी और दूसरा इस साइड रख कर स्टिच करके कटिंग करूँगी। ये देखो इसे रखकर हमने 2 सेम इसी तरीके से लाइनिंग वाले पीस के कट कर दिए। ये देखो इस तरह से ये रखकर इस तरह से 2 पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब जो हमारा एक पीस है इस तरह से ये देखो एक पीस हम लेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ सेंटर पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये पॉकेट बनाएंगे तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने पीस ली। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 8.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18 इंच। ये देखो इसके सेंटर पे मैंने निशान लगाई हूँ और यहाँ मैंने 3 इंच ली हूँ और यहाँ से मैंने 3.5 इंच ली हूँ। ये देखो ये निशान लगा दी हूँ। अब इसके सेंटर पे इस तरह से बराबर से रखेंगे और इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिच कर ली हूँ। अब यहाँ के बीच में देखो इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से पूरा कट नहीं करेंगे,
ये देखो ये कॉर्नर पे इस तरह से वी शेप में कटिंग करेंगे और यहाँ से ये पूरा कट करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से कट करेंगे। अब ये सारे पीसेस हैं, इसे अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये हमने ज़िप लिए हैं जो कि 1 इंच यहाँ से बड़ा है और दूसरा यहाँ से बड़ा है। ये नीचे की तरफ रखेंगे। हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग से स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से बैक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, उसके बाद यहाँ से और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। ये पीस रेडी हो गया है। अब ये जो दूसरा वाला पीस है, ये देखो इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग है, इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है और ऊपर से देखो मैंने स्टिच कर ली। ये मैंने नीचे से स्टिच कर ली। यहाँ से एक हिस्सा हम खुला रखे हैं। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद ये देखो इसके कॉर्नर्स इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद ये देखो इस तरह से बराबर से रखेंगे। यहाँ पे एक स्टिच करेंगे, एक स्टिच यहाँ करेंगे और बीच में एक स्टिच करेंगे, उसके बाद नीचे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा 2 पॉकेट बन के रेडी हुआ है। इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन के लाइनिंग वाला पीस रेडी हुआ है। अब देखो इससे बराबर हम जिप लेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हमने जिप लिए हैं। देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। ये पॉकेट सीधे की तरफ रखेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। कोई इस तरह से हम दूसरा पीस लेंगे, स्टेप अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो ये सीधा है तो ये पॉकेट का हिस्सा सीधा है। इस तरह से रखेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने पीस रेडी किए हैं। अब यहाँ पे हम 2 रनर इस्तेमाल करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने 2 रनर इंसर्ट कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इसे बराबर से रखेंगे। ये पूरा स्टिच करेंगे, ये पूरा स्टिच करेंगे, नीचे वाला हिस्सा स्टिच करेंगे। ये जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है ये स्टिच करेंगे, ये वाला हिस्सा ये इतना छोड़ देंगे, बाकी ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी। ये पूरा स्टिचिंग कर दिए हैं, ये स्टिचिंग कर दी। ये हिस्सा हमने खुला छोड़े। अब हम बेस की स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से चारों साइड के स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ये बेस की भी स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो हिस्सा है जो हमने खुला छोड़े हैं, यहाँ से ये देखो जिप वाला हिस्सा देखेंगे। जिप वाले हिस्से को इस तरह से करेंगे और इसे सीधा करेंगे। ये देखो अब जो हमने खुला रखे हैं इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये अंदर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे पूरी गोलाई में टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर दी। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी ये 2 पॉकेट, ये हमने ये हिडन पॉकेट बना रखे हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारी मेन पॉकेट। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।